हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर जीके श्रीवास्तव हरिजन एकेडमी से। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारे सीबीएसई में भी है, ये हमारे कंपटीशन में है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले आप पढ़ेंगे सर अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर सिंबल है दिस वन। आपको पढ़ाया गया था पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाय टाइम होता है, और आपको पता होना चाहिए V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। सर अगर निकालोगे W तो निकलेगा Q इंटू वी। यस सर, तो लिख दिया मैंने यहां पे Q इंटू वी डिवाइड बाई टी। यस सर, और आपको पता होना चाहिए जो Q बाई टी होता है बेटा वो होता है I। तो पावर का पहला फॉर्मूला निकल गया V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। सर बट हमें पढ़ाया गया था V का मतलब होता है I इंटू आर। तो पहला कन्वर्जन अगर सब यहां पे I इंटू आर और साथ में इंटू आई तो निकलेगा आई स्क्वायर आर। दूसरा सपी मैंने वी एच रखा और आई की जगह चेंज किया वी बाई आर, तो फॉर्मूला निकल गया वी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूले निकले, वी आई से लिखा गया वी स्क्वायर बाई आर और साथ में लिखा गया आई स्क्वायर इंटू आर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब बारे आई पावर के बारे में। सर लिखा गया वॉट जूल पर सेकेंड, जिसको हम कहते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड को क्या कहेंगे आप? वॉट। सर हम इसे किलोवाट कह सकते हैं, हम इसे मेगावाट भी कह सकते हैं। और पता होना चाहिए सर 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट, राइट है। तो इनके यूनिट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए सर। सो वॉट, वॉट, किलोवाट, मेगावाट, मेगा है 10⁻6 होगा, किलो है 10⁻3 होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर सर किसी भी सर्किट में लगा हुआ जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पर सेकंड जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस के क्रॉस पर सेकंड जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई टी, पढ़ाया गया था V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, दैट्स व्हाई W इक्वल्स टू क्यू इंटू भी पुट कर देंगे। और पता होना चाहिए Q बाई टी को कहते हैं करंट, तो फॉर्मूला निकल गया V इंटू आई। सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई इंटू आर। सबसे पहले मैंने V के लिए पुट कर दिया I इंटू आर, दैट्स व्हाई स्क्वायर आर। और फिर मैंने क्या किया, V चेंज नहीं किया, I चेंज किया V बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला निकला P इक्वल्स टू V इंटू आई, V स्क्वायर बाई आर या फिर I स्क्वायर आर। यूनिट वॉट, किलोवाट, मेगावाट एंड 1 हॉर्स पावर इट इज इक्वल्स टू 746 वॉट। सो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है वॉट, किलोवाट, मेगावाट होती है, और मैकेनिकल पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? हॉर्स पावर होती है। क्लियर? चलिए अब कुछ बातें हैं सर, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ जी, आपने पढ़ा पावर, राइट? आपने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा बताइए? सर लिखा आपने आई स्क्वायर आर, फिर लिखा वी स्क्वायर बाई आर या फिर लिखा वी इंटू आई, राइट है। सर पावर का मतलब होता है वर्क डन बाय टाइम, तो लिखा गया आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूं तो मैं लिखूंगा आई स्क्वायर आर और इंटू टी लिख दूंगा सर। एंड द वर्क डन इज कन्वर्टेड इंटू हीट, और एच का मतलब लिखा गया हीट। यस सर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पर सेकंड जितना भी वर्क डन करेंगे वो वर्क डन हीट के फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। सो सर हीट का फॉर्मूला निकला बच्चे, वो लिखा गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। ध्यान से देखो यहां जो H है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। सर यहां पे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है? R है। सर इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सर इसको बोला जाता है सर जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यू कैन से H इक्वल्स टू X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर या फिर H इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी, राइट। चलिए अब कुछ बातें सीखेगा सर। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सर। सर हमारे पास एक सेल है सर जी जिसका EMF E है, इंटर रेजिस्टेंस कितना है? R है। हमने सर यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया AB। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या जोड़ दिया मैंने? AB, जिसका रेजिस्टेंस कितना बोलो? R है। अब क्वेश्चन सुनिए, कहा गया
इफ मैक्सिमम पावर इज यूज्ड अक्रॉस आर, मतलब बिटवीन ए एंड बी। क्या कहा गया? अगर ए बी के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड है, देन प्रूव स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर। प्रूव करिए स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर। इन शॉर्ट, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच जितना भी रेजिस्टेंस होगा उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो एक्सटर्नल सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड होता है, यह हमें प्रूव करना है। राइट है? चलिए सर, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं सर, ध्यान से देखिएगा बेटा। हां जी सर, मैंने क्या किया, दोबारा फिगर बनाते हैं सर और समझिएगा सर। सॉल्यूशन में मैंने सेल बनाया बेटा जी सर, जिसका ईएमएफ ई है, इंटर रेजिस्टेंस आर है, और बेटा जी यहां पे एक रेजिस्टेंस क्या बनाया गया आपका, यहां पे आर। लो, हमने यहां से करंट का फ्लो किया आई, से यहां लिखा गया आई। सर लौट के कितना आ गया भाई? आई। से यहां लिखा गया ए, यहां क्या लिखा गया? बी। अब फार्मूला होता है आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, ये पढ़ाया गया था। ठीक है सर? अब सुनो, अब अगर निकालू सर अक्रॉस ए बी के अक्रॉस, अगर मैं हीट निकालू एच, तो फॉर्मूला लिखोगे आई स्क्वायर आर इंटू टी, लिखोगे आई स्क्वायर आर इंटू टी। आइए सर, या आप एक काम करो, रुकिए हम आसान कर देते हैं, हमने इसको हटा दिया। ठीक है बेटा, हम निकालते हैं पावर, क्योंकि बात पावर की चल रही है सर, तो लिखा गया आई स्क्वायर इंटू आर। करेक्ट है? आई स्क्वायर इंटू आर, आर ये वाला लिखना सर। यहां देखिए आई स्क्वायर तो लिखा गया ई डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और इंटू कितना हो गया? आर। सर अगर मैं यहां पे लिखूं ठीक से, तो लिखा गया पी दैट्स इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। जी ब्रेक कर लो, ई स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू कितना हो गया? आर। अब बोला गया इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी सर, मैक्सिमम पावर। तो हमें पढ़ाया गया था जब कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है। तो उसमें क्या किया? डिफरेंशिएट किया। इस पूरे फिगर में जो कैपिटल आर है वही वेरिएबल है, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो मैंने क्या किया, लिख दिया डी बाई डी आर ऑफ कितना बोलो? पी। से ई स्क्वायर बाहर निकाल दिया सर, लिखा मैंने डी बाई डी आर और लिखा आर डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। राइट सर? अगर इसको सॉल्व करेंगे डीपी बाई डी आर आ जाएगा सर, लिखा गया ई स्क्वायर। सर यहां देखो, यहां लगा सकते हो डिवाइड रूल डिफरेंशिएशन का या क्वेसेंट रूल। जी सर। सर लिखा गया डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी आर ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी आर ऑफ डिनोमिनेटर। राइट है सर? सर नीचे सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 हो गया। हाँ जी सर, तो लिखा गया डीपी बाई कितना बोलो? डी आर। सर लिखा गया यहां पे ई स्क्वायर। बच्चे इसको सॉल्व करोगे निकलेगा आर प्लस आर का स्क्वायर। से लिखा जाएगा आर, यहां सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन 2r प्लस आर आएगा, करके देखिएगा। और यहां लिखा गया आर प्लस आर स्क्वायर कितना बोलो? 4, क्योंकि स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा बेटा जी। सर लिखा गया डीपी बाई कितना बोलो? डी आर। राइट सर? यहां देखिए हमने ऊपर वाले में से आर प्लस आर का कॉमन निकाल लिया, क्या बचा बोलो? यहां बचा आर प्लस आर, यहां बचा 2r। राइट? और नीचे बच गया सर आर प्लस आर पावर कितना बोलो? 4। राइट? आइए सर, अब मैं काम करता हूं, मैं यहां वाले हिस्से को मिटा देता हूं सर, यहां देखिएगा ध्यान से। ठीक है? आइए बेटा सर, यहां सॉल्व करोगे निकलेगा डीपी बाई डी आर। सर उसके बाद हम यहां पे आ गए डीपी बाई डी आर। बच्चे यहां से पावर कट जानी है, तो बचेगा सर आपके यहां पे ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल क्यूब। जी सर। देखो सर, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो निकलेगा आर माइनस आर। आपने बोला पी मैक्सिमम है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, तो भैया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। जैसे ही आप यहां 0 पुट करेंगे ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर का होल क्यूब, सर लिखा गया आर माइनस आर। बेटा ये शायद हो जाकर के 0 हो जाएगा। फाइनली यू कैन से आर इक्वल टू आर, क्योंकि ये बचेगा आर माइनस आर इक्वल टू 0, दैट्स वाई आर इक्वल टू कितना हो गया? आर। सर मैंने वेरीफाई कर दिया सर जी कि अगर एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस अगर मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है, ऐसा तब और तब होगा जब इस सेल का इंटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस नेट रेजिस्टेंस के क्या हो जाए? बराबर। चूंकि यहां पर नेट रेजिस्टेंस में एक ही रेजिस्टेंस था, दैट्स वाई स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। करेक्ट है? आइए
अब मैं आपको कोई बातों को समझाता हूं सर, समझिएगा। सर जी क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास एक सेल है जी सर, राइट, जिसका ईएमएफ ई है, इंटर रेजिस्टेंस आर है। ध्यान से देखना सर, मैंने यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया, एक कैपेसिटर बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, राइट है सर, फिर एक रेजिस्टेंस, और बेटा जी यहां लिख दिया मैंने ए, सर यहां क्या लिख दिया मैंने बी। बच्चे यहां लिख दिया मैंने चलो 3R, यहां क्या लिख दिया मैंने 3R, सर लिख दिया मैंने R, यहां लिख दिया R, 2R, यहां लिख दिया मैंने R कैपेसिटर। क्वेश्चन ये है, इफ मैक्सिमम पावर इज यूज्ड कहां? अक्रॉस ए बी। सुने भाई, इस ए बी के अक्रॉस अगर मैक्सिमम पावर कंज्यूम है, फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। जी सर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर के बीच रिलेशन क्या होगा आपको ये बताइए सर। सॉल्यूशन में ध्यान रखिएगा सर, सी आर सर्किट ब्लॉक द डीसी, मतलब मैं समझाता हूं सर। सप्लाई क्या है? सेल है तो डीसी है बेटा। जी सर, जिस सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर अलाउड हो गया, लग गया, उस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। बदम उससे लेंगे ही नहीं सर। देखो सर, चूंकि यहां पे सी के साथ आर है, इसलिए हमारे यूजलेस हो गया, यहां से करंट का फ्लो नहीं होगा। ओके, जितनी भी करंट आएगी यहां पे से या तो यहां जाएगी, लौट के आपका वापस यहां पे आ जाएगी। मतलब हम ये ले नहीं सकते, यहां ध्यान रखना, ये 2R है, तो फिर ये 2R और 2R मिलकर किसमें हो गया? पैरेलल। तो बेटा ध्यान से देखिए, ए और बी के क्रॉस। जी बेटा यहां पे 3R है, यस सर, यहां पे कितना बोलिए 3R है, राइट, और 2R मिलकर कितना हो गया सर? R। ये देखो ध्यान से, चूंकि बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल, पैरेलल में 1/2R मिलकर कितना हो गया? R। तो सर नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना हो गया? 3R प्लस R प्लस 3R, कितना हो गया बोलो? 7R। यस सर, 3R 6R और कितना हो गया? 7R। सर फंडा क्या था? अगर ए बी के क्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा तो इंटर रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के क्या होगा? बराबर होगा। यस, ए बी के क्रॉस जितना भी रेजिस्टेंस है वो अगर सेल के इंटर रेजिस्टेंस के बराबर हो गया तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हो जाएगा। बालक यहां लिखा गया R, यहां क्या लिखा गया? 7R। दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। ठीक है सर, इस फंडे का इस्तेमाल किया और मैंने आपको यहां पे क्या किया? समझा दिया। ठीक है सर, चलिए अब अगले क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा सर, 2 बल्ब सर, ए लिख दिया चलो 50 वॉट 200 वोल्ट, एंड बी सर लिखा गया 100 वॉट एंड 200 वोल्ट। 2 बल्ब है सब, ए और बी। पहला पार्ट, इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? दूसरा पार्ट, इसमें से किससे करंट ज्यादा निकलेगी? सर ये जो करंट वाला क्वेश्चन है ना, एक बार IIT JEE मेंस में आया था। हाँ जी सर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया वी हैव 2 बल्ब्स, एक की रेटिंग है 50 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट का है, 200 वोल्ट का है। दूसरा वाला बल्ब भी है 100 वाट का है, 200 वोल्ट का है। बताइए पहला पार्ट, इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? आइए सर देखते हैं पहला पार्ट, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? आपको पता फार्मूला पावर के लिए V²/R। बेटा ध्यान से देख, यहां पे V कांस्टेंट है। कैसे? 200 वोल्ट दोनों का क्या है? सेम है। तो यहां ध्यान से देखोगे तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होगा। यस सर, हो गया। इसका मतलब जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। बेटा ध्यान से देख, रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉरी सर, पावर ऑफ ए लेस देन पावर ऑफ बी। यस सर, ए की पावर कम है, बी की पावर क्या है? ज्यादा है। अगर पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का रेजिस्टेंस बी के रेजिस्टेंस से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब 50 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 100 वॉट वाले का क्या होगा? कम होगा। दूसरा क्या पूछा गया था भैया? विच ड्रॉज मोर करंट, इनमें से किस बल्ब से ज्यादा करंट का फ्लो होगा? सिंपल, ये देखिए, फिर यूज किया गया P = VI। सब V वैसे भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का सेम है, तो फिर लिखा गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल, जिसका पावर ज्यादा होगा उससे करंट का फ्लो ज्यादा होगा। किसका पावर ज्यादा है? B वाले का, तो PB ग्रेटर देन कितना हो गया? PA। दैट्स व्हाई IB ग्रेटर देन कितना हो गया? IA। मतलब B वाले से करंट का फ्लो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये आपका IIT JEE में आया था, नीचे वाला मेन में। ठीक है, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर जी। सर यहां देखिएगा, इतने हिस्सों को बिठाऊंगा, क्वेश्चन मेरा वही है सर। क्या है क्वेश्चन भैया? कहा गया 2 बल्ब है ए एंड बी, ये दोनों बल्ब से ए एंड बी। पहला पार्ट, अगर दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी? ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा।
और अगर इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, अगर इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो बताइए किस बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट? सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं जी। अभी आपने बोला था ना, इससे V क्या है? कांस्टेंट है, तो P लिखा गया V² बाई कितना हो गया? R, मतलब R इनवर्सली पोस्टुलेट कितना हो गया? P। चूंकि A वाले का पावर कम है इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कितना हो गया? B। ठीक है सर, रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। पहला कहा गया अगर मैं इन दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दूं, ये ले, एक बल्ब ये है, एक बल्ब क्या है? ये है सर। दिस इज बल्ब A एंड दिस इज बल्ब B, किस में जोड़ा गया? सीरीज में। बताया गया था सीरीज में करंट का फ्लो क्या होता है? सेम होता है, इसलिए फॉर्मूला यूज किया मैंने H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। देख बेटा यहां पे I और T कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट का फ्लो क्या होता है? सेम होता है। सर जी तो लिखा गया H डायरेक्टली पोस्टुलेट कितना हो गया? R। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। ले भाई आपको पता है ना RA ग्रेटर देन कितना बोलो? RB है, तो लिखा गया HA ग्रेटर देन कितना हो गया? HB। यस सर, HA ग्रेटर देन, सर HA ग्रेटर देन HB, राइट है। अगर एक अक्रॉस हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ, ओके ये ज्यादा तेज ग्लो करेगा, ये क्या करेगा? कम तेज ग्लो करेगा। क्यों? अगर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब सीरीज ग्रुपिंग में वो बल्ब ज्यादा ग्लो करता है जिसकी वोल्टेज क्या होती है? कम होती है, राइट? चलो जी, अब आया सर इसका सेकंड पार्ट। देखो बेटा, सेकंड पार्ट में कहा गया अगर इन्हीं दोनों बल्ब्स को मैं पैरेलल में जोड़ दूं, किसमें? पैरेलल में, तो बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? सिंपल, ये देखो हमने बल्ब A लिया, राइट सर, ये लो, और जी हमने ये बल्ब क्या लिया? B लिया। चलो जी जोड़ दिया सर। बल्ब A और B चूंकि पैरेलल में है, पैरेलल में कौन सी चीज सेम होती है? वोल्टेज सेम होता है। सर अभी आपने फॉर्मूला लिखा था H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। बेटा जी वी कैन से I इक्वल्स टू V बाई R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये देखिए अगर मैं पुट कर देता हूं हीट यहां पे, सर दिया सर V बाई R का होल स्क्वायर और R इंटू T। यस सर, तो जो H लिखा गया वो लिखा गया V स्क्वायर T बाई कितना हो गया? R। ये देख बेटा चूंकि पैरेलल है इसलिए वोल्टेज और टाइम क्या हो गया? सेम हो गया। इस बार उल्टा हो गया बेटा जी, H इनवर्सली पोस्टुलेट कितना हो गया? R। सिंपल, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके क्रॉस हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, वो बल्ब ज्यादा तेज ग्लो करेगा। सिंपल है, ध्यान से देखा जाए। रेजिस्टेंस ऑफ B, सर रेजिस्टेंस ऑफ B लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ A। यस सर, B वाले का रेजिस्टेंस कम है, A वाले का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो HB ग्रेटर देन कितना हो गया? HA। इसका मतलब इस बार 100 वाट वाले बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट? तो ये भी एक क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। क्वेश्चन ये है एक बल्ब है A, फिर भाई 50 वॉट 200 वोल्ट, एंड दूसरा बल्ब B है सर 100 वॉट एंड 200 वोल्ट का है सर, राइट? वी हैव टू बल्ब्स A एंड B, both are connected together in series with 400 वोल्ट सप्लाई। इन दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ा गया 400 वोल्ट की सप्लाई के साथ। पूछा गया विच बल्ब फ्यूज्ड अर्लियर, इनमें से सबसे पहले कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, या विच वन बल्ब फ्यूज, इनमें से कौन सा बल्ब क्या होगा? फ्यूज होगा। फिर से सुनना, A है और B है, दो बल्ब हैं, इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया 400 वोल्ट की सप्लाई के साथ। बताइए इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा गया रेजिस्टेंस ऑफ A, लिखा गया V स्क्वायर बाई P। सर लिखा गया 200 इंटू 200 बाई 50, सर निकल गया 800 ओम, वैल्यू निकाल रहा हूं सर मैं। और रेजिस्टेंस ऑफ B, सर लिखा गया V स्क्वायर बाई P, V तो सेम ही है, 200 डिवाइड बाई 100, तो लिखा गया 400 ओम। लो भाई मैंने दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी। अब कहा गया इन दोनों को आपको किस में जोड़ना है? सीरीज में। ये लो भाई इस तरह से मैंने क्या सीरीज जोड़ दिया। ये बल्ब A है, ये बल्ब B है, इसका रेजिस्टेंस 800 ओम, इसका रेजिस्टेंस 400 ओम। सर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में इसे 400 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया जी। सप्लाई वोल्टेज कितना कर दिया गया? 400 वोल्ट। देख भाई अब यहां से करंट निकलेगा। यस सर, हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो सबसे पहले निकाला मैंने I के लिए लिखा गया V बाई R। सर 400 था सप्लाई, और R क्या लिखोगे? 800 प्लस 400। क्यों भाई? क्योंकि सीरीज में है। क्या लिखोगे? 1200। सर करंट निकल गया 1/3 एम्पियर। क्या निकल गया? 1/3 एम्पियर। लो भाई सबसे पहले यह निकाला मैंने कि इस सेल से कुल कितनी करंट निकली। क्वेश्चन यह था दो बल्ब है,
उन दोनों को सीरीज में 400 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ दिया गया। बताइए कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? राइट, करंट निकाल लिया। अब आइए सर, सबसे पहले लिखा गया अक्रॉस ए, बल्ब ए। सर सर्किट में ए बल्ब के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ, ये निकालते हैं। तो लिखा गया पी ए डैश, सब फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। सर आपने आई लिख दिया 1/3 का होल स्क्वायर, और आर क्या था बताना बेटा? आर था आपका 800, राइट है बेटा? तो 800 बाई कितना हो गया? 9। सर 88.8 वॉट आएगा अप्रॉक्स, ठीक है सर। जबकि ए वाले की वॉटेज है कितनी? दिस। तो लिखा गया पी ए डैश, यस सर सुन लो, पी ए डैश ग्रेटर देन पी ए। आपने कंज्यूम 8.8 करवाया, जबकि था ये कितना बोलो? 50 वॉट। सिंपल सी थ्योरी है भाई। बल्ब कितने वॉट का था? 50 वॉट, ये इसकी मैक्सिमम पावर है। अगर आपने इस बल्ब को इससे ज्यादा दिया तो बचेगा फ्यूज हो जाएगा। अरे भाई फ्यूज होएगा ना? यस। अगर कोई बंदा 5 रोटी खाता है, 5 से ज्यादा तो ओमिट कर जाएगा, है ना? सिंपल सी बात है। चूंकि इसकी वेटेज 50 है, कितना वोल्टेज है? 50 वॉट, और आपने उससे 50 वॉट ज्यादा दे दिया, तो क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा। लो जी, लिख दिया गया फ्यूज्ड, मतलब क्या हो गया? फ्यूज हो गया। अब इसी तरह से निकाला गया अक्रॉस बी। आइए बल्ब बी के अक्रॉस देखते हैं भाई। बल्ब बी के अक्रॉस निकालोगे तो लिखोगे पी बी डैश, सर लिखा गया आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बी। आई फिर वही 1/3 का होल स्क्वायर, और बेटा जी ये हो गया 400। तो सर लिखा गया 44.44 वॉट। ध्यान सुनना, बी का ये निकल गया। अभी थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, तो मैं इतने हिस्से को मिटा देता हूं सर, ठीक है बेटा? आइए चेक करते हैं। हाँ जी सर, निकल गया दिस। अब जा ध्यान से देखो, पीबी डैश आपने निकाला 44.4, सर लेस देन पीबी कितना भैया जी? 100 वॉट। यस सर, बी वाला बल्ब 100 वॉट का है, लेकिन उसको मिला कितना? 44.4 वॉट। फ्यूज होगा? नहीं, ये फ्यूज नहीं होगा। लेकिन सर ये गेट्स डिमर, ये थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। क्यों? अरे भाई जब इसको 100 वॉट मिलेगा ना, तब ये अपने फुल ब्राइटनेस के साथ जलेगा। आपने इसे 100 वॉट दिया? नहीं दिया बेटा। कितना दिया? 44.4 वॉट। मतलब उससे भी क्या किया आपने? कम दिया। चूंकि आपने कम दिया, इसलिए बेटा जी ये ग्लो तो करेगा, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी, मतलब फ्यूज नहीं होगा, बट गेट्स डिमर, डिम पड़ जाएगा। करेक्ट है? चलिए सर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन सुनिएगा सर। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, बिजली की केतली है, ठीक है, जिसमें आप चाय बनाते हो, दूध गर्म करते हो, पानी गर्म कर सकते हो। सुनिए सर, सो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है। चलो बना देते हैं सर। दिस इज इलेक्ट्रिक केटल, राइट? ये देखो सर, दिस इज द इलेक्ट्रिक केटल। इस पर ढक्कन बना हुआ सर, और यहां से तार निकलेगा जो सप्लाई से जाके क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा। सर लिखा गया सर 220 वोल्ट एंड 500 वॉट। जी सर, जब भी कोई आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को लेने जाएंगे, उस पर लिखा होता है ये इतने वोल्ट या इतने वॉट तक झेल सकता है। तो यहां लिखा गया सर 220 वोल्ट और 500 वॉट। सब बोला गया, इसके अंदर भर दिया गया क्या चीज? पानी। लो भाई, इसके अंदर पानी भर दिया गया 1 लीटर। सर दिस इज वाटर। सर इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, और वो भी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सर इसके अंदर पानी भर दिया गया 1 लीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्वेश्चन पूछा, अच्छा भर दिया गया, उसके बाद स्विच को क्या किया गया? ऑन कर दिया गया। बताइए कितने टाइम बाद इस वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? एन इलेक्ट्रिक केटल रेटेड एज 220 वोल्ट 500 वॉट, ठीक है, कंटेन 1 लीटर वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सर, व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच को ऑन कर दिया गया, कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच इट्स टेम्परेचर राइजेस अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बिजली की एक केतली जिस पर रेटिंग लिखी गई है 220 वोल्ट 500 वॉट, राइट? इसके अंदर 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भर दिया गया। स्विच को ऑन किया गया। स्विच ऑन करने के कितने टाइम बाद इसका टेम्परेचर 30 से बढ़ करके कितना हो गया? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरा क्वेश्चन है। थॉट क्या होगा सर? आपने स्विच ऑन किया तो वाटर को क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, ताकि लिक्विड का टेम्परेचर 30 से बढ़ के कहां पहुंच जाए? 80 तक। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क डन, कन्वर्टेड इनटू कितना हो गया? हीट। आपको पता है बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। सर वर्क डन निकालोगे तो लिखोगे पावर इनटू टाइम। क्या लिखोगे? पावर इनटू टाइम। सर मैंने लिख दिया सर यहां पे पावर इनटू टाइम,
और जब बात हीट की आई सर, ध्यान से सुनना, हीट के लिए सर सिंबल होता है क्यू, इसके लिए फॉर्मूला यूज किया गया MC डेल्टा टी, क्लास 11th तो कहते थे हीट, यस सर, तो लिखा गया MC डेल्टा टी। व्हाट इज M? मास ऑफ वाटर। व्हाट इज C? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। करेक्ट है, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की सब, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg माना जाता है सर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg। और ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। 4200 ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब सुनो, क्या पावर पता है? यस सर, 500। क्या आपको टाइम निकालना है? यस, यहां लिखा गया 1 सर, यहां लिखा गया 4200, यहां लिखा गया 80 माइनस कितना बोलो 30। यस, क्योंकि टेम्परेचर 30 से बढ़ के कितना हो गया 80 हुआ। सर देखिए टी चाहिए आपको, ओके, यहां हो गया 4200, यस, यहां हो गया 50 और डिवाइड में कितना हो गया 500। इसको सॉल्व किया, 500 से डिवाइड कर दिया। बेटा जी ये कट के कितना आ गया 10, तो टी निकला 420 सेकेंड्स, ठीक है। अगर आपको इसे मिनट में काउंट करना, 60 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 7 मिनट्स, मतलब 7 मिनट बाद या इतने सेकंड बाद उस लिक्विड का टेम्परेचर 30 से बढ़ करके कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक टॉपिक था जो मैंने आपका क्या किया, क्लियर किया। ये सीबीएसई के लिए भी है और ये आपका क्या है, कंप्यूटर के लिए सर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था इसमें कि एक सेल जिसका EMF है, इंटर रेजिस्टेंस R है, अगर इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड हो, तो ऐसा तब और तब होता है जब इंटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। राइट है। एक क्वेश्चन और है, वो भी हम जवाब कर लेते हैं। सुनिए, क्वेश्चन ये है बेटा, ये देखिए जी, ऐसे लिखा गया A, यहां क्या लिखा गया B, से यहां लिखा गया R1 10 ओम, यहां पे लिखा गया R2 10 ओम और यहां पे लिखा गया R3, ये भी क्या लिखा गया 10 ओम। 3 रेजिस्टेंस है और बोला गया सर, क्या बोला गया कि किसी भी रेजिस्टेंस, चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड होगी वो 40 वॉट के बराबर होगी। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर जो कंज्यूम्ड होगी वो 40 वॉट के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है सर, पता करिए AB के क्रॉस कम से कम कितनी पावर कंज्यूम्ड हो सकती है। राइट, हमें यह पता करना है। आइए सर, तो हमें कैलकुलेट करना है द मिनिमम पावर कंज्यूम्ड बिटवीन A एंड B इफ मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज 40 वॉट। बेटा मैंने क्या किया सॉल्यूशन में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, मैंने सप्लाई से जोड़ दिया भाई। अब देखो यहां से निकाला करंट I से यहां पहुंचा I, पहुंचा, चूंकि ऊपर जाएगा I/2, नीचे आएगा I/2। काहे को I/2? अरे सिंपल है भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है इसलिए करंट का फ्लो भी क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया R3 से। चलो जी, फॉर R3 सब पावर का फॉर्मूला होता है I² × R। सर यहां लिखा गया 40 वॉट, कहा आपने ना, हर रेजिस्टेंस के पास मैक्सिमम पावर इतना कंज्यूम हो सकता है। I² वो चाहिए बेटा, और R कितना बोलो 10 है, तो I² क्या निकल गया 4, तो I क्या निकला बोलो 2 एम्पियर। लो जी निकल गया। अब आते हैं सर, हमने लिखा फॉर R1, दिस वन R1। अगर यहां निकालते पावर P1 तो लिखोगे I/2 का होल स्क्वायर × R1। यस, I² R, यहां पे I कितना फ्लो कर रहा है, I/2। सर आपने I कितना निकाला बेटा बताइए, 2/2, इसका होल स्क्वायर और इंटू कितना हो गया 10। लो भाई ये निकल गया 10 वॉट जी। तो फिर जी R2 के क्रॉस जो P2 होगा वो भी कितना होगा, 10 वॉट ही होगा। क्यों होगा भाई? अरे सर इसका रेजिस्टेंस सेम है, इसका रेजिस्टेंस सेम है, दोनों में करंट का भी फ्लो क्या है, सेम है, तो जितना वहां था उतना ही आता। फिर से सुन लो, ये आपको गिवन था R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सेम है, 10 10 एंड 10। सर ये जो मैंने एक्स्ट्रा येलो कलर से बनाया ये सब नहीं गिवन था, उसने सिर्फ ये बोला था कि R1 R2 और R3 इनमें से हर रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 40 वॉट के बराबर है। तो बताइए A और B के बीच जो नेट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके क्रॉस मिनिमम पावर कंजम्पशन कितना होगा AB के क्रॉस। मैंने क्या किया, सप्लाई जोड़ा, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैंने क्या किया, इसको ले लिया। सर हमने इसको 40 वॉट दे दिया क्योंकि गिवन है, उसके बाद पे मैंने करंट निकाला, 2 एम्पियर निकला।
अब हमने यहां निकाला पावर, फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि इसकी करंट आई बाई 2 है, 2/2 कट के कितना हो गया 1, 10 वॉट, यहां पे कितना हो गया 10 वॉट। तो सुनो, अगर मैं यहां से निकालता हूं PAB, वो भी कैसा, मिनिमम, तो मैं लिखूंगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये ले भैया, ये 10 है, ये 10 है, वहां कितना था 40, कितना आ गया बोलो 60 वॉट। यस सर, इसका मतलब AB के अक्रॉस जो मिनिमम पावर कंजम्पशन होगी कितनी होगी 60 वॉट। और अगर मैं यही पूछा कि भाई PAB मैक्सिमम कितना होगा, वो तो आसान है, 40 प्लस 40 एंड प्लस 40। क्यों, क्योंकि भैया सबके अक्रॉस इंडिविजुअली 40 मैक्सिमम है, तो कितना हो गया बोलो 120 वॉट, राइट है, ये मैक्सिमम था, ये क्या था बोलो मिनिमम। तो अगर पूछा जाए बताइए इस सर्किट में पावर कंजम्पशन की रेंज कितनी होगी, लिख सकते हो सर आप 60 टू कितना बोलो 120 वॉट, राइट है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। लो जी, मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया नाम है उसका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यही आपको सीबीएसई के लिए पढ़ना है, यही आपको कंप्यूटर्स के लिए पढ़ना है, ठीक है सर, थैंक यू।